हाय फ्रेंड्स, कल एक कमेंट आया हुआ था जिसमें कि फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करने की बात पूछी गई है या फिर रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि आप फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ बोलिए। फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, अगर कुछ भी ज़रूरी है तो वो है खुद को कॉम्प्लीमेंट देना। ये जो खुद को हम कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करेंगे ये एक तरह से इतना हाई वाइब्स का अफर्मेशन सिद्ध होगा जो जैसा आप चाहते हो वैसा मैनिफेस्ट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और फिजिकल अपीयरेंस में कहीं कुछ चेंजेस चाहते हो, ऑब्वियसली सभी चाहते हैं कुछ ना कुछ अच्छा करना, कुछ ना कुछ अपना इम्प्रूव करना फिजिकल अपीयरेंस में, मतलब हम कैसे दिखते हैं उसमें। ठीक है, तो आप क्या करो, अपने बॉडी में हमें कुछ ना कुछ तो पहले पसंद होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जो अच्छा होता है उसको ही हम बढ़ा पाते हैं। अगर आप कमियां हमेशा ध्यान में रखोगे कि ये कमी है मेरे अंदर, तो कमियों वाली ही वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजोगे और फिर वही आपकी ज़िंदगी में लौट लौट के आएगा। तो यहाँ पे जब फिजिकल अपीयरेंस हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले का प्रण आज से शुरू कर लो कि मुझे सारे दिन में एटलीस्ट एक बार तो खुद को कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो इस वीडियो के कमेंट में भी प्लीज़ आप लोग जाके अपने लिए बेस्ट जो भी कमेंट आपका है खुद के लिए वो लिखिए। चाहे वो आपके बालों से रिलेटेड हो सकता है, आपके स्किन, आपकी हाइट, आपकी पूरी ब्यूटी। ठीक है, और प्लीज़ अपने आप को कंपेयर मत करिए, अपने आप को कम मत करिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए किसी के भी साथ, किसी के भी सामने। ठीक है, हर इंसान जैसा दिखता है पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं दिखता, राइट। सो सबको अलग अलग फीचर्स, अलग अलग दिखने का रूप, सौंदर्य भगवान ने दिया है, इस कुदरत ने दिया है। तो कुदरत के इस करिश्मे को हम और ज़्यादा कि हमें और सुंदर खूबसूरत बन जाए, सबसे पहले ज़रूरी है कि ये जो हमें कुदरत से मिली है चीज़ें उसके लिए हम थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और सबसे पहली बात, खुद को हम उस लेवल में आके हम समझें कि हाँ हमारे अंदर खूबसूरती है, तभी तो हम उसको बढ़ा पाएंगे। ठीक है ना। सो ये हो गया। अभी सबसे पहली बात, जब हम फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करने लगते हैं तो इसमें तीन चीज़ें मैं बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको भी फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना चाहिए, फिर वो चाहे हाइट हो, चाहे आपका खुद का स्किन टोन हो, कलर हो, कॉम्प्लेक्शन हो, कुछ भी हो। ओके, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करते हैं ना तो उसको मैनिफेस्ट करते टाइम पे आप डेस्परेट मत होइए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचुरली है, कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब हम कुदरत की चीज़ों के साथ कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें यूनिवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। ये काम उनका है, आप अपने आप से ही करने में मत लग जाइएगा। अभी बहुत कुछ है, आप अगर साइंस के थ्रू जाएं, डॉक्टर्स के थ्रू जाएं, देन देयर आर सर्जरीज, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। अगर उस लेवल पे जाओगे वो तो फिर लेवल ही दूसरा है, वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पे सिर्फ बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फिजिकल अपीयरेंस, कोई डेस्परेशन नहीं, टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगेगा, तो टाइम आपको देना है, पेशेंस अपने लिए रखना है, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम कब अपने लिए नुकसान कर बैठते हैं जब हम फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए बाल ही मैनिफेस्ट करें कि बाल लंबे हो जाएं, हाँ सिंपल सा लेके चलते हैं, तो क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करते हैं अपने ऊपर। अब ये प्रोडक्ट्स हमारे ही लिए कभी कभी घातक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दबाजी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि जल्दी से हमें ये चीज़ मिल जाए, तो अल्टीमेटली हमने अपना ही नुकसान कर लिया। इसलिए हमेशा जब भी आप, फिजिकल अपीयरेंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कि कोई डेस्परेशन नहीं, शांति, पेशेंस रखो। कुदरत के साथ आप एक तरह से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, एक तरह से उनके साथ काम कर रहे हो, तो कुदरत को अपना काम करने दो, आप कुदरत को फोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कुदरती चीज़ें हैं जो धीरे धीरे चेंज होंगी आपकी अपनी इंटेंशन से, वाइब्रेशन से। और कुछ चीज़ें मैंने बोला आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना है, आप मिरर टेक्निक यूज़ कीजिए। आईने में जब भी अपने आप को देखें, मॉर्निंग में रेडी होकर हम सब आईने के सामने जाते हैं। ठीक है, अपने अपने घर के मिरर में जब आप खड़े होते हैं तो मिरर में खुद को देख के पॉजिटिव अफर्मेशंस से कॉम्प्लीमेंट करें। जो वर्ड मैंने इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट किया, कॉम्प्लीमेंट। जितनी बार मिरर में देखते हैं, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए खुद को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें। ओके, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी हो गई, आप
पानी से बड़ा ना ब्यूटी के लिए कोई, मैं बोलूँगी कि कोई टॉनिक है ही नहीं। ओके, सो पानी जितना हो सके पियो, एटलीस्ट 3, ये जो 3 नंबर है ना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स का नंबर हम इसे मानते हैं। तो कोशिश करो कि सारे दिन में अगर आप एटलीस्ट 3 लीटर पानी पी सको। थोड़ा सा टफ है, हम लोग भी नहीं पी पाते हैं, बोलना बहुत आसान है, बट जिनको है कि हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, बॉडी फिजिकली फिट होनी चाहिए और फिजिकल आप अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, खूबसूरती मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ओके, तो प्लीज़ पानी को अपनी लाइफ में लेके आइए। 3 नहीं भी पी सकते हैं तो जितना मैक्सिमम पानी दिन भर में कंज्यूम करोगे, बशर्ते उस पानी को आप अफर्म करके कंज्यूम करोगे। आप जब भी पानी पियोगे, अफर्म करोगे अपनी उस फिजिकल अपीयरेंस के लिए जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। प्रेजेंट टेंस में अफर्म करो, ऐसे जैसे कि वो है आपके अंदर। आपको अपने माइंड को ना, जो माइंडफुलनेस वर्ड है, अपने अपने अंदर उसको चीज़ को रखना है दैट आपके पास ये ब्यूटी है, बस आप इसे एनहांस करना चाहते हो। सिंपल, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है उसी को हम बढ़ा सकते हैं। जो खाली है वो खाली ही अट्रैक्ट करेगा। तो अपने मन में ये मत सोचो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना। फिजिकल अपीयरेंस में आपको मानना होगा, मानना क्या आप में है। बस क्या होता है, हम अपनी खूबसूरती को दूसरों की निगाहों से देखते हैं या दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हमारा स्किन टोन थोड़ा डार्क है तो हम हमेशा फेयर वाला जो पर्सन है, जो बहुत, जिसका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर है, उसकी तरफ ध्यान देंगे। ऐसा लगेगा कि मेरी स्किन टोन उसकी तरह होनी चाहिए। नहीं, आपकी स्किन टोन जैसी भी है, डार्क है, व्हीटिश है, ब्राउन है, वाइट है, बहुत फेयर है, बस आप उसमें कितने चमक रहे हो, कितनी शाइन है उसमें, वो मैटर करती है। ओके, सो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो और अपने अंदर हमेशा अपनी हर, चाहे मान लो आपका फेस पूरा पिंपल से भरा हुआ है और आप चाहते हो कि मेरा बहुत क्लीन एंड क्लियर फेस हो जाए, तो भी आपको अपने अंदर वो 1 इंच की जगह जो आपके चेहरे पे है, जो बिल्कुल फ्री होगी पिंपल से, उस इंच को आप, उसके लिए आप थैंकफुल महसूस करना शुरू करो। आप अपने चेहरे को देख करके जब भी या फिर पानी अफर्म करते हो तो आप बस वैसा देखो जैसा आप अपने चेहरे को चाहते हो कि बहुत क्लीन एंड क्लियर है। ओके, सो जब आप अफर्मेशन दोगे तो दिल से वो बात कैसे निकले, क्योंकि मेरा चेहरा तो पूरे पिंपल से भरा हुआ है, अभी मैं कैसे बोलूँ कि मेरा चेहरा बहुत क्लीन एंड क्लियर है। सिंपल है ना, 1 इंच की कोई तो जगह होगी बॉडी पार्ट में जो बिल्कुल क्लियर है, उसको देखते हुए आप अफर्मेशंस तो पॉजिटिव और फिर पानी को पियो। दूसरी ये हो गई पानी, पहला मिरर बताया, दूसरा पानी। तीसरा, और यस ऑब्वियसली बोलूँ मैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिकल अपीयरेंस में, एक जो मैंने स्पेल दिया था अभी गॉडेस हेकाटे का, ये नाम ही अपने आप में मिराकुलस हो गया है। मतलब गॉडेस हेकाटे का मतलब छोटी बड़ी कैसी भी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं। अभी तो कोई इफ एंड बट रह ही नहीं गया है कि सिर्फ इस विश के लिए है या उस विश के लिए है, कुछ भी मांगो वो मिल रहा है। और मैंने एक हनी रिचुअल डाला था न्यू मून पे, जो मिरेकल कर गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी स्किन ब्यूटी मैनिफेस्ट की है और सक्सेस स्टोरीज भी आई जो मैंने पोस्ट की है, बल्कि आ भी रही है अभी तक। ओके, सो न्यू मून तो चला गया है, न्यू मून आएगा, हर महीने आता ही है। हम न्यू मून पे तो अपने लिए ज़रूर करेंगे, मैं दोबारा से आपको हनी रिचुअल बता दूंगी। फिलहाल आप लोग ऐसा करो कि हनी, क्योंकि गॉडेस हेकाटे की एक ऑफरिंग होती है, राइट, तो आप एक छोटी सी हनी की बॉटल अपने पास रखो और उस पर गॉडेस हेकाटे का नाम लिख दो, गॉडेस हेकाटे। इसको एक तरह से आप गॉडेस हेकाटे के चैंट से चार्ज कर लो, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ। इस हनी की बॉटल को अपने हाथ में रखो, रख के आप इस ये जो उनका चैंट है, जो स्विच वर्ड है गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, इसको आप चैंट करो। चैंट करते हुए एक इंटेंशन डालो उस बॉटल में, हाथ में ही लेकर के, कि ये मेरे लिए एक तरह से अमृत का काम करने वाली है, मेरी ब्यूटी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। ओके, अब क्या करना है, ये जब आपने चार्ज कर दिया, कभी जिस दिन आप लेके आए हो उस दिन हाथ में लेके बैठो और इसको चार्ज कर लो, कितनी भी देर आप चैंट कर लो कहीं पे भी बैठ करके। फिर इस बॉटल को आप अपने, जहाँ पे आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं वहीं पे आप इसको भी रख दो और रोज़ाना हैबिट रखो कि इसमें से थोड़ा सा निकाल के आप अपने फेस पे अप्लाई करो, बॉडी पार्ट पे अप्लाई करो, ठीक है। एक जैसे हम फेस पैक लगाते हैं ना, उस तरह से आप लगा के 5-10 मिनट्स रख के वॉश ऑफ कर लो, इसको धो लो, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत मिराकुलसली वर्क करने लगेगा। हम जानते हैं जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, राइट, तब तक वो पावरफुल नहीं होते जब तक एनर्जाइज नहीं कर देते हैं उनको हम अभिमंत्रित नहीं कर देते हैं। और वंस उनको हम अगर कुछ एनर्जी उनमें पुट कर दें तो वही पत्थर हमारे लिए फिर
मिरेकल करना शुरू कर देता है, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करके हमारी बॉडी को देना शुरू करता है। वैसे ही ये हनी रिचुअल है, हनी को जैसे ही आप एनर्जाइज करोगे तो ये एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट बन जाएगा जो आपके ब्यूटी में या फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, अगर कुछ और सपोज मैंने तो ये आपको सिर्फ अपने फेस पे या बॉडी पार्ट पे अप्लाई करने के लिए बोला है, जहाँ पे आपको अपना कॉम्प्लेक्शन पे वर्क करना है या फिर कुछ स्किन फेयर करना है या कोई भी चीज़, राइट, उसके लिए बोला है। अब कुछ लोगों को जिनको बालों को मैनिफेस्ट करना है या कुछ और हाइट मैनिफेस्ट करनी है, वो क्या कर सकते हो, इसी हनी को, जो चार्ज हनी है, इसको थोड़ा सा बिल्कुल आप 1 या 2 ड्रॉप, ठीक है, स्पून में लेकर के और उसको आप ले लो, कंज्यूम कर लो, अंदर जाने दो, ठीक है। सी व्हाट हैपन्स, जब हम ऐसी कोई इंटेंशन वाली चीज़, चाहे पानी हो, चाहे फिर ये जो हनी मैं बोल रही हूँ जो आपको लेना है, पीना है, ओके, खाना है या पीना है, जैसे भी, वो आप देखो, वो जब आप लोगे तो आपके हार्मोन्स पे वर्क करना शुरू करेगा, ठीक है। एंड फिर एक इंटरनल हीलिंग जिसे कहते हैं, अगर इंटरनली हमारा सब कुछ अच्छा है ना, तो वैसे भी हमारा फिजिकल जो बाहर से जो अच्छा सा ग्लो मिलता है, सब कुछ है, वो सब इंटरनल हीलिंग है, वो सब इंटरनल, अगर सब कुछ बैलेंस्ड है, हार्मोन्स बैलेंस्ड है, सब बैलेंस्ड है, तो बाहरी भी सब अच्छा लगेगा देखने में। तो इसको भी कर सकते हो आप लोग। तो 3 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं मैंने। इसके अलावा यस, अपने आप के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिए। आप जो भी बेस्ट एक्सरसाइजेज होते हैं, कुछ भी फिजिकल वर्क है वो करो, और अपने लिए ना स्ट्रेस फ्री रखो अपने आप को। सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रख सकते हो, खुद को जितना शांत रख सकते हो, कूल रख सकते हो, हैप्पी रख सकते हो अपने लिए। बार बार इस टेंशन में, स्ट्रेस में मत रहो कि मेरे बाल बिल्कुल झड़ रहे हैं, अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, बॉयज़ जनरली मेंस, ओके, कि बाल बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो और स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस से और ज़्यादा टूटते हैं बाल, फिर और ज़्यादा दुख होता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ स्ट्रेस फ्री रखो अपने आप को जितना हीलिंग दे सकते हो उतना करो। 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल अपीयरेंस के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके जितने 7 चक्रास हैं उन सब पे वर्क करता है, जहाँ हमारी एनर्जीज सेग्रीगेट होती हैं, एनर्जीज इकट्ठा होती हैं, और वो चक्रा जब एक्टिव होगा तो क्या मिरेकल्स कर देगा आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते। फिजिकल अपीयरेंस के लिए इतना कीजिए और अपने आप को अफर्मेशन देते रहो। मैं कोई यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना या ये सब नहीं बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें खुद पे ही वर्क करना है जितना पॉसिबल हो सके। और जो लोग बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं सारे दिन, फिजिकल अपीयरेंस ऑब्वियसली खूबसूरती का नाम है, राइट। सो अगर जो बाहरी तौर पर चाहते हैं कि हम अच्छे लगे, सुंदर लगे, तो प्लीज़ अपने क्लोथ्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। आप जो भी नॉर्मल वेयर भी पहनते हैं वो प्रेस्ड हो, आयरन हो, क्लीन एंड साफ सुथरे हों, अच्छे गुड स्मेल वाले हों, क्योंकि जितना आप अच्छे फ्रेग्रेंस में रहोगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करोगे, और फिर जो आप चाहते हो वो होगा ही होगा। ओके, सो इस तरह से अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क करिए। पानी, मिरर, शहद, 3 चीज़ें आपके फिजिकल अपीयरेंस में मिरेकल कर सकती हैं। मैंने एक विकिंग का सिंबल बताया था, वो सेल्फ लव के लिए था। अगर वो आप लोग अपने कलाई पे बना सकते हैं तो प्लीज़ बनाइए, नहीं तो ये 3 चीज़ें भी मोर देन इनफ है फिजिकल अपीयरेंस के लिए। आप खुद में चेंजेस नज़र आएंगे और अपने लिए पॉजिटिविटी लेके आइए। जैसे भी आप दिखते हैं, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए खुद के लिए, ठीक है। हम कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो बिल्कुल ठीक है, ये खूबसूरती देखने वाले की आंखों में है। और आप खुद को खूबसूरत देखना चाहते हैं तो अपने नज़र को अपने लिए सबसे पहले खूबसूरती दें। अपने लिए जो हम बार बार बोलते हैं ना, हाय मेरे बाल कितने बेकार हैं, हाय मेरी स्किन कितनी बेकार है, मेरी हाइट ही नहीं है, मैं इतनी फैट या फिर इतना फैट हो गया हूँ, इस तरह से, तो प्लीज़ इन सारे ये नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। जैसे भी आप हैं, जिस भी तरह के आप हैं, पहले उस अवस्था में खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, खुद को प्यार करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव में रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं ये करना शुरू करेंगे, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं, आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज होते हुए देखोगे, मैनिफेस्टेशन की पार भी बढ़ेगी। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।